प्रेमा अब अकेली थी, लेकिन अधिराज की यादें उसके साथ थीं। उसका दिल कहता था कि अधिराज कहीं ना कहीं अब भी उसके आसपास है। उसने अपना जीवन सादगी और सेवा में लगा दिया, गांव के बच्चों को पढ़ाना, मंदिर की सेवा करना और हर किसी के दुख दर्द में साथ देना। एक रात, जब चांदनी जमीन पर दूध सी बिखरी थी, प्रेमा ने सपना देखा। अधिराज ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और एक स्वर्गिक बगीचे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं फिर आऊंगा, प्रेमा, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। उस दिन के बाद प्रेमा हर साल वसंत के पहले दिन मंदिर में दीप जलाती और अधिराज की वापसी के लिए प्रार्थना करती। समय बीतता गया। प्रेमा अब उम्रदराज हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार झलकता था। इधर अधिराज की आत्मा को मुक्ति तो मिली थी, पर उसका प्रेम अधूरा था। ब्रह्मांड ने उसके प्रेम को अमर माना और उसे फिर जन्म लेने का वरदान दिया। कई वर्षों बाद गांव में एक बच्चा जन्मा, नाम रखा गया आरव। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे सदियों की कहानियां छिपी हों। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसे बार बार अजीब से सपने आते, एक तालाब, एक लड़की, चांदनी रातें और गूंजती हुई प्रेमा की हंसी। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन आरव मंदिर गया, जहां बूढ़ी प्रेमा बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, वो ध्यान में थी। जैसे ही आरव ने मंदिर में पहला कदम रखा, प्रेमा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। अधिराज, वह फुसफुसाई। आरव चौंका। आपने क्या कहा? प्रेमा ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जो उसने बरसों पहले अधिराज को दी थी। कुछ नहीं, बस एक पुराना सपना फिर से जिंदा हो गया। उस दिन से प्रेमा और आरव के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वो उसे कहानियां सुनाती, मंदिर के दीपक जलाना सिखाती और आरव को लगता जैसे वो उसे पहले से जानता हो। प्रेमा की मृत्यु एक शांत सुबह हुई। आरव के कंधों पर सिर रखे हुए, उसके होठों पर एक मुस्कान थी, और तभी आरव को सब कुछ याद आ गया। उसका पूर्व जन्म, उसका प्रेम और उसका वादा। अब अधिराज फिर से जी रहा था आरव के रूप में, लेकिन इस बार उसने समय को नहीं खोया। वह प्रेमा की याद को लेकर आगे बढ़ा और उसका नाम एक मंदिर में अमर कर दिया।